राधिका तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आज तो मैं निधि की हालत देख के घबरा गई हूँ। ये तो अच्छा हुआ ऐन वक्त पे प्रकाश आ गया। जय हो बांके बिहारी लाल की, जय हो बाबूजी। अरे मनोहर लाल तुम इस वक्त? भाई हमने सोची कि बहुत दिनों से बाबूजी के दर्शन नहीं हुए, तो चल भाई मनोहर लाल बाबूजी के दर्शन करिया, चरण स्पर्श करिया। आओ बैठ। अच्छा ये बताओ कि अब कौन सी नई खबर लेकर आए हो? बात तो करनी है बाबूजी, और आप ही के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि इतने सुखी परिवार है आपको, घर में 3 जवान बेटा है, एक खूबसूरत सी बिटिया है। बाबूजी अब तो घर में शहनाई बजी जानी चाहिए बांके बिहारी लाल की कृपा से। मनोहर तुम क्या हो, ज्योतिषी, मैरिज ब्यूरो और अब शहनाई वादक भी? क्या यहाँ बैठकर शहनाई बजाओगे? अरे शहनाई ये क्यों बजाएंगे? शहनाई तो हम बजाएंगे, ये तो सिर्फ रिश्ते बताएंगे। बताइए ना मनोहर जी, कोई अच्छा रिश्ता है नजर में? अच्छा रिश्ता है भाभी जी, यही वास्ते तो आए हूँ आपके पास। हाँ, और रिश्तों भी ऐसा वैसा ना है, बड़ी अच्छी सुशील लड़की है, अच्छे भले लोग हैं। देखो तस्वीर लाए हम, एक बार तस्वीर देखोगी तो नजर नहीं हटेगी तस्वीर पे से। बहुत खूबसूरत है, जिस घर जाएगी वो घर रोशन हो जाएगा। सुनिए जरा देखिए तो सही। तो मनोहर जी कब मिलवा रहे हैं आप उस बच्ची से? राधिका तुम जरा धीरज रखो, तुम्हें तो बस तस्वीर देखकर ही प्यार हो जाता है। अरे भाई किसी के घर की बच्ची है, प्रसाद थोड़ी है कि देखा और खा लिया। आओ जी सच्ची बात कहें तो है तो प्रसाद ही, और बांके बिहारी लाल ने खास आपके घर के लिए भेजा। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, लड़की बहुत सुशील है, संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, अच्छे भले लोग हैं, और क्या चाहिए बाबूजी आज के जमाने में? और आपके घर में लड़कान की तो कोई कमी है ना? क्या बात? 3 जवान बेटा है, जाके साथ कुंडली मिले वही के साथ कर दो फिर। मनोहर लाल ये बात बिल्कुल ठीक नहीं, किसी के भी साथ कर ले उसका क्या मतलब है? भाई ये किसी की बेटी है, किसी के घर की इज्जत है, किसी के घर की इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ मत किया करो। हमारी भी बच्ची है, ऐसी ओछी बातें मत किया करो। भाऊजी आप गलत समझ गए, मेरा ये मतलब थोड़ी हो, मैं तो मतलब। अच्छा ठीक है, अब आ ही गए हो तो तस्वीर छोड़कर जाओ, हम सोच कर जवाब देंगे। हाँ जरूर जरूर, सोच विचार तो करना ही है, सारी सम्मति की बात है। आओ जी अभी तो तस्वीर छोड़ के जा रहा हूँ, लड़की देखोगे तो उछल पड़ोगे सच्ची में। अरे ठीक है, पहले भाभी माँ से पूछ तो लूं, उनकी आज्ञा हो तभी लड़की दिखाना, बाकी बातें भी तभी करेंगे, समझे? हाँ बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए, और भाभी माँ से आज्ञा लेना तो बहुत जरूरी है। तो मैं चलूँ बाबू? अच्छा राधे भाभी जी राधे। मैडम ने ठोक डाला, मैडम ने ठोक डाला यार। देखो इतनी गाड़ी लेके घूमते रहते, गरीब की जान को कुछ समझते ही नहीं है। अरे यार ज्यादा दर्द तो नहीं लगा ना? अरे हाँ कहेंगे तो सलामत है। हाँ संभल के देखा। ओ मैडम बाहर आइए। क्या हुआ? एक तो उसको बेचारे को मार डाला, उसकी टांगे पूरी टूट गई, और वो पूछ रही क्या हुआ? अरे टक्कर तो लगी नहीं, चोट कहाँ से आ जाएगी? तो क्या ये शरीफ आदमी झूठ बोले? अच्छा आप एक काम करिए, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठिए, जो भी बिल आएगा मैं पे करूंगी, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। एहसान करोगे क्या? हॉस्पिटल का खर्चा तो देना ही पड़ेगा, 25-30 हजार के नीचे खर्चा नहीं है। देखिए मिस्टर, मैंने आपसे कहा ना कि जो भी हॉस्पिटल का बिल होगा वो मैं पे करूंगी। अरे पुलिस केस हो जाएगा, लोचे में आ जाएंगे आप, चुपचाप 25,000 रुपए निकालो। मैंने आपसे कहा ना कि जो हॉस्पिटल बिल होगा वो मैं पे करूंगी, मेरे पास अभी पैसे वैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं तो गहने तो है, इतनी बड़ी गाड़ी तो है, वो दीजिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं, बड़े अजीब किस्म के आदमी आप। एक मिनट शनि तू कौन? विजिलेंस ऑफिसर। क्या? पुलिस ऑफिसर, समझ में आया? आप जरा फोन देंगे आपको? श्योर। एक फोन करूंगा, पुलिस एम्बुलेंस सब यहाँ पे आ जाएगी। ओ शनि शट अप! इंस्पेक्टर खान, हाँ उनको कहिए उनके दोस्त का फोन जी, और तुम लोग यहीं पे खड़े रहो। हाँ इंस्पेक्टर खान। अरे रोज रोज का नाटक लगा रखा है।
और आप सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चलिए जाइए, चलिए अपना अपना काम कीजिए, जाइए। ये आपका फोन। थैंक यू सो मच। आप देखिए, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से चले जाइएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। जी मैं बकुल जी से मिलना चाह रहा था। हाँ, बैठिए ना, बैठिए। पहले तो मैं इतना डर गई थी, फिर वो आदमी ने आके एंड आई वांटेड टू थैंक हिम बट इंटरेस्टिंग पर्सन। विल मीट ऑल सॉर्ट्स इन द वर्ल्ड। अगर मिल जाए तो बता देना, वरना आओ प्रकाश, क्या हुआ? सर मैं उनके घर गया था और अरे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये वही विजिलेंस ऑफिसर हैं जिनके बारे में बता रही थी। विजिलेंस ऑफिसर। गुड प्रकाश, गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। सर वो बात नहीं हुई थी कि कुछ गुंडे। हाँ बताया, प्रिया ने सारी बात बता दी। बाय द वे, दिस इज प्रिया, माय वाइफ, एंड दिस इज प्रकाश, हमारी कंपनी का नया सिविल इंजीनियर। नमस्ते। नमस्ते। वहाँ तो मैं आपसे कह नहीं सकी, लेकिन थैंक यू सो मच प्रकाश जी। इट्स ओके मैम। प्रकाश, तुम्हारे बारे में एक और बात पता लग गई। जी सर। इंजीनियर होने के साथ साथ तुम एक अच्छे एक्टर भी हो। आप लोग बैठिए, मैं चाय भेजती हूँ। हाँ श्योर, प्लीज। थैंक यू सर। सो प्रकाश, दुर्गा प्रसाद जी को मिलकर आए? जी मैं उनके घर तो गया था, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आन पड़ी। फाइल वहीं पर छोड़ दी है। दुर्गा प्रसाद जी ने कहा है कि फोन पर उनसे बात करें। ओके। कब से घर के चक्कर लगा रहे हो? बैठ भी जाओ, पैर दुखने लगेंगे अभी। अरे पैर दुख जाएंगे तो बाम लगा लेंगे, लेकिन जब माथे को क्या करें, जे दुख रहा है बांके बिहारी की कृपा से। हे भगवान, अब यहाँ भी बाकी बिहारी जी, क्या बात है? अरे बात ये है भाई कि दुर्गा प्रसाद के घर पे हमारो जानो तो समझ में आवे। अरे अपने भांजी के रिश्ते की बात करने गए थे, लेकिन जे प्रकाश वहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने उसे पूछा नहीं? पूछी, जवाब भी मिलो, लेकिन सब हमें विश्वास नहीं हो बाके जवाब को। माँ तो ठलक रहो मेरो। अरे क्या कर रहे हो? गुंडा खराब कर रहे हो तुम। अरे तेरे को कुंडे की पड़ी है, मेरा दिमाग खराब है रहा है, बात कर रही है। अच्छा जाने दो, मुझे ये बताओ, तुमने उसे बता तो नहीं ना दिया कि तुम प्रांजल के रिश्ते की बात करने गए थे? हम इतने बेवकूफ हैं ना जितने अपनी शक्ल से दिखे हैं, समझ गई? देखो प्रांजल की मामी, हम तुम्हें भी बताए दे रहे हैं, उर्मिला को भी बता देनी है कि प्रकाश को बिल्कुल भी भनक नहीं पड़नी चाहिए कि हमने दुर्गा दास के यहाँ पे अपनी प्रांजल बिटिया के रिश्ते की बात करी है। अब भनक लग भी जाएगी तो क्या कर लेगा? अरे टांग अड़ाएगो, और हमें पसंद नहीं है बांके बिहारी के अलावा कि कोई हमारे काम में टांग अड़ाए। लेकिन ये प्रकाश वहां पे गयो क्यों हो? अरे डैड, इतना अच्छा परिवार और इतने अच्छे संस्कार, जानते हैं वो सब के सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। बड़ी खुशी हुई दुर्गा प्रसाद जी के परिवार से मिलकर। चलो अच्छा हुआ उनसे मिलके तो आए। परिवार के एक एक सदस्य से मिलकर आया हूँ। बड़े ही हंसते खेलते लोग और बड़ों का आदर, भाई कमाल। ऐसा घराना तो सपनों में ही देखने को मिलता है। जब उस परिवार को देखता हूँ ना, तो मेरे दिल में एक ही ख्याल आता है। जानते हैं क्या? क्या बेटा? यही कि जब भी मेरी इन दो बहनों की शादी हो, ऐसे ही किसी घराने में। देखा डैड, शादी की बात सुनकर चेहरे पे लाली कैसे छा गई? ऐसी कोई बात नहीं है भैया। भाई अगर ऐसी बात नहीं है तो ये जो सूरजमुखी है, लाजवंती कहाँ से बन गई? भैया आप यहाँ। अरे सुमन, सुमन। शर्मा गई बेचारी। हाँ डैड, शर्मा गई। लेकिन डैड, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या मेरा ये सपना पूरा होगा? हाँ बेटा, क्यों नहीं होगा। तुमने ये सपना अपनी बहनों के लिए देखा है, और जिन बहनों का भाई तुम जैसा हो, उन्हें तो अच्छा घराना मिलेगा ही। बेटा अच्छी बात तो यह है कि तुम जब भी सोचते हो, दोनों बहनों के बारे में सोचते हो।
लोग तो अक्सर पहले बड़ी के बारे में सोचते हैं, और तुम सुमन के बारे में भी सोचते हो, प्रांजल के बारे में भी। वैसे सुमन की मुझे कोई चिंता नहीं, ये तो लाखों में एक है। सुमन! ओह! सुमन! किचन में तो है ही नहीं है। बाहर देखे ना मम्मी, ये कहाँ मर गई है? सुमन! 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 जी मम्मी, मम्मी की बच्ची, कितनी बार तुझसे कहा है कि प्रांजल की चीजों को हाथ मत लगाया कर। तोड़ दिया ना उसका ब्रश, अब टूटे ब्रश से अपने बाल बनाएगी। मम्मी मैंने इसका ब्रश नहीं तोड़ा, मैंने तो बस साफ करके रख दिया था। अच्छा, तो क्या मेरा ब्रश अपने आप टूट गया? You think I'm a kid or what? मुझे समझ में नहीं आता। ये imported ब्रश था, imported. Do you understand? Imported. और मेरी सहेली ने मुझे गिफ्ट में दिया था। अरे इसीलिए तो अपना कमरा लॉक करके जाती, मगर इसको मेरे कमरे में ही घुसना होता है। मम्मी लेकिन आप ही ने तो चाबियां दी थी और कहा था कि रूम साफ कर लो। तो साफ करने को कहा था कमरा ना, मेरी चीजों को छूने को और इस्तेमाल करने को नहीं कहा था। मम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं कि कोई भी मेरी चीजों को छूने या इस्तेमाल भी कर ले तो मुझे नफरत हो जाती है उस चीज से। फेंक दे इसे। क्या हुआ उर्मिला? ये बात तुम अपनी लाडली से पूछो। एक तो गलती करती है, ऊपर से जबान लड़ाती है। जब सुमन ने कहा कि उसने प्रांजल का ब्रश यूज नहीं किया तो तुम इसकी बात क्यों नहीं मान रही हो? बात क्यों नहीं मानती हूँ? क्यों मानूं? क्यों मानूं मैं इसकी बात? तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी बेटी झूठ बोल रही है? अरे इस घर में सच्ची क्या सिर्फ तुम्हारी बेटी है? और कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? इस छोटी सी चीज के लिए राई का पहाड़ बना दिया। अरे रोज खरीदारी करती हो तो एक ब्रश और खरीदी तो क्या होता? इस छोटी सी चीज के लिए इस बेचारी को क्यों डांट रही हो? सुबह से शाम तक बेचारी तुम्हारी सेवा करती है और तुम उसका ये बदला दे रही हो। मैं पूछता हूँ, तुम माँ बेटी किसका गुस्सा इस पर उतार रही हो? हाँ, देखो मुझसे ना ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। तुम बाप बेटी की दादागिरी मुझ पर नहीं चलने वाली है। सुमन, बताओ तुमने प्रांजल के ब्रश को हाथ क्यों लगाया? मैं एक बार फिर से कहती हूँ, मैंने ब्रश सिर्फ धो कर रखा था। बकवास मत करो, थप्पड़ लगाऊंगी। खबरदार उर्मिला, ये कुछ कहती नहीं इसलिए तुम्हारा हाथ टूटने लगा। सुबह से शाम तक बेचारी इसकी जान निकल जाती है काम करते करते। अब आगे एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला तो क्या? अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम बाप बेटी की आवाज इतनी ऊंची ऊंची क्यों निकल रही है। उस निखट्टू प्रकाश की नौकरी जो लग गई है। प्रकाश की बात बीच में कहां से आ गई? बात प्रांजल की और सुमन की चल रही थी। तो कौन है तुम ऐसे कि प्रांजल से माफी मांगे? क्यों मांगेगी माफी इससे? नहीं, आप चुप रहिए। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। राजू, I'm sorry. I promise you, आइंदा भी ऐसा कहीं कभी नहीं होगा। ठीक है, पर आइंदा इस बात का ध्यान रखना, जो ये तुम्हारी ज़बान इतनी लंबी लंबी चलती है ना, उसे जरा छोटी करके रखा करो। राजू चल। हाँ मम्मी चलिए, एसी में जरा हम अपना दिमाग ठंडा करते हैं। हाँ। ना बेटा, बस चुप रह जाओ बस। कमाल है, ऑटो भी कहीं नहीं मिलता। आज फिर लेट हो गई है, हमेशा का यही है। ये क्या हो रहा है? क्या है? हाँ? रास्ते पे चलते टाइम सामने नहीं देख सकते क्या? तुम ये बाइक अपनी हाईवे समझ के चला रहे हो? शहर की सड़क और हाईवे में कुछ फर्क होता है। कमाल है, पैदल चलने का इतना शौक है तो फुटपाथ पे क्यों नहीं चलते? बीच में कहाँ रहे हो? और तो तुम मुझे सिखाओगे कि फुटपाथ पर कैसे चला जाता है। देखो बस, तुम लड़ने के मूड में हो क्या? मैं तो लड़ने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन लगता है कि तुम लड़ने के मूड में जरूर हो। क्या देखो, दिमाग खराब मत करो। क्या कर? कुसुम तुम हट जाओ, ये लड़ने के मूड में क्या है? कुसुम तुम हट जाओ, ये लड़ने के मूड में है। कुसुम, ये तुम्हारा नाम कैसे जानता है? दीपक ये प्रकाश भैया है। एक मिनट, तुम इस आदमी के नाम कैसे जानती हो? प्रकाश भैया ये दीपक है। दीपक? कौन दीपक? भैया भूल गए आप, मैंने आपको बताया था दीपक के बारे में। दीपक, ये वही दीपक। सॉरी प्रकाश भैया, मुझे पता होता कि आप कुसुम के भैया हैं तो आपको टक्कर थोड़ा धीरे से मार। नहीं, टक्कर हो कहाँ पाई, बस मैं बचा लिया था, एक्सीडेंट थोड़ी हुआ ना। नहीं, गलती मेरी भी थी।
मैंने हाथ ऊपर उठा लिया था, नहीं करना चाहिए था। नहीं वो उसके चक्कर में मैं रॉन्ग साइड आ गया था, सॉरी। हाँ, वैसे ये एक्सीडेंट हमारी फैमिली का दूसरा एक्सीडेंट है। दूसरा एक्सीडेंट पहले कब हुआ था? भाई तुम्हारा और दीपक का? भैया आप भी ना। नहीं बाबा, मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, हाँ। ये जो दीपक है ना, ये मुझे पसंद है। थैंक यू भैया, थैंक यू। वैसे मेरी एक सलाह मानना, इसके पीछे कभी मोटरसाइकिल पे बैठना नहीं। अच्छा भैया एक काम करते हैं, एक कप चाय पीते हैं। नहीं दीपक, आज मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी फिक्स करके मिल लेते। नो हाँ? कभी। अच्छा कुछ मैं करता हूँ। भैया बात ये है कि मम्मी पापा को मेरे और दीपक के बारे में पता नहीं, तो आप भी। भाई कौन दीपक? मैं तो किसी दीपक को नहीं जानता। हाँ? भैया अरे, ऑटो ऑटो। भैया कुसुम तुम्हारे भैया हैं बड़े समझदार। इसलिए टक्कर मार दी क्यों? क्या करो, नजरें तुम्हें ढूंढ रही थी, कहीं और देख ही नहीं पाए। लकी हो तुम, बचकर। किसी दिन किसी पुलिस वाले से टकरा जाते ना तो सीधा जेल जाना पड़ता। आजाद तुम आज भी नहीं है मैडम। चलें? चलिए। आओ जल्दी करो, बहुत लेट हो गई है। ये ना तुम्हारे भैया। बैठो चुपचाप, तुम बैठो। भैया खाते मिलते हैं।